हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसपी स्पार्ट हाइब्रिड स्कोरिंग सिस्टम। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की जो हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर आपका 4.2 है। ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि अ पेबल ऑफ मास 0.5 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑन द ऑफ द नेट फोर्स ऑन द पेबल। पेबल का मतलब होता है एक पत्थर का टुकड़ा, है ना, स्टोन एक छोटा सा। अब उसके कंडीशन दी गई, पहला क्या है, ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन। आपके मान लीजिए एक स्टोन है, इसको आपने थ्रो किया यू स्पीड से, जब तक वो आपके हाथ में, जैसे पेन हमारी है, इस पेन को हमने थ्रो किया, जब तक ये पेन हमारी हाथ से लगी रहेगी तब तक हमारा फोर्स इस पेन पे लगता रहेगा। जैसे ही पेन हमारे हाथ से छूट गई तो हमारा फोर्स इस पर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। आई थिंक जब तक फोर्स लगता रहेगा तब तक फोर्स तो है, हाथ से छूटने के बाद क्या है, इस पर हाथ का फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ये चली गई हवा में, तो हवा में अब अगर हवा में है, अंडर ग्रेविटी है वो, तो सिर्फ इस पर कौन फोर्स लगाएगी, अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है तो इस पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्रेविटी फोर्स लगाएगी। और इसका अगर मास m है तो ये इस पर क्या होगा, तुम्हारा mg, है ना, ये ऊपर जा रहा है तो इस पर mg फोर्स काम करेगा। और वो कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। कहाँ होगा बेटा जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। आपने छोड़ दिया तो उस पे mg ही काम करेगा। पहला हो गया आपका ऑप्शन ए हो गया कि mg फोर्स लगेगा, और पहला। दूसरा देखते हैं इसका बी पार्ट, ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन। अगर ये कहाँ आ गया बताओ जी, अगर ये स्टोन कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ठीक है, फ्री फॉल कर रहा है तो अंडर ग्रेविटी ही कर रहा है, इस पर फोर्स क्या लगेगा, बोलो जी। इस पर फोर्स आपका mg ही लगेगा, ये हमेशा क्या है, डाउनवर्ड रहेगा। तो ये होगा तुम्हारा mg, कितना होगा तुम्हारा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये तुम्हारा हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, बी हो गया। अगर हम सी की बात करते हैं, सी की बात करते हैं, ठीक है, कर रहा है क्या, देखो ध्यान से पढ़ना, कि एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज मोमेंटली एट रेस्ट। ठीक है, अगर आपने इसको फेंका, थ्रो किया यहाँ से, मान लो यू स्पीड से, और ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, ऊपर जाते जाते यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत ही कम टाइम के लिए रुकेगा, तब ना वापस आएगा। जब यहाँ ये रेस्ट में होगा तो क्या इस पे mg काम करेगा, बिल्कुल। जब मोमेंटरी ये रेस्ट में आएगा तो mg तो लगता है, mg कहाँ जाएगा, वो तो लगा ही लगा है, वो तो हर पॉइंट पे लग रहा है। तब भी आपका mg कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता रहेगा। कहाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी, आई थिंक मेरी बात समझ पे आ गई। ऊपर जाके अगर वो जिस टाइम के लिए रुकेगा तभी तो वापस आएगा ना, तब भी mg क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता रहेगा। ठीक है, अच्छा। अगर मैं बात करूं पॉइंट, क्योंकि हमारा बी हो गया, सी हो गया, सी में दूसरा पार्ट देखते हैं क्या है। कह रहा है कि इफ द पेबल वाज थ्रोन एट एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और रेजिस्टेंस को आप, ये रेजिस्टेंस को आपको इग्नोर करना है। इंपॉर्टेंट चीज देखो ध्यान से, क्या है, ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए हमने इसको हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल छोड़ दिया, 45 पे हमने थ्रो किया एक एंगल बना करके, तो आपको पता है कि ये करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा ऐसे, क्या कर दीजिए, ये आपका करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ठीक है बेटा जी, और प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो आपके हाथ से छूट गया, जब आपके हाथ से छूट गया तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, हमेशा mg ही लगता रहेगा। वो कहाँ लगता रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता रहेगा, और दूसरा कोई फोर्स रहेगा ही नहीं, क्योंकि हवा में कौन सा फोर्स है, mg है। mg एक्ट होगा हर पॉइंट पर, भले उसका पाथ क्या है, क्योंकि एंगल पे थ्रो किया आपने है, इसलिए उसका पाथ चेंज होगा, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा, लेकिन mg कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है बेटा जी, यहाँ पर जो आपका फोर्स होगा इस पे भी होगा तुम्हारा mg होगा, और कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, डाउन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक समझ गए मेरी बात को, और रेजिस्टेंस को आपको इग्नोर करना है। ये चारों ऑप्शन समझ गए, mg इज ऑलवेज एक्टेड, जब कोई, इसका मतलब हुआ कि जब कोई बॉडी कहाँ होगी, स्पेस में होगी, स्पेस मींस क्या है, अंडर ग्रेविटी होगी, हवा में होगी, है ना, तो क्या होगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ क्या काम करेगा, mg काम करेगा, अगर आपने ये रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया है। आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई। अब मैं अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन लूंगा। ठीक है बेटा जी, थैंक यू।